जाओ तो भरत जी के नेत्र से आंसू की धार लग गई। भरत जी से कहा, भरत तुम राज्य संभाल लो, राम है नहीं है, दशरथ जी चले गए हैं, ये सोना सिंहासन अशुभ माना जाता है, संभालो। भरत जी ने अपने गुरुदेव भगवान से रुदन करते करते कहा, गुरुदेव भगवान मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। हाँ भरत पूछो। गुरुदेव भगवान, स्त्री का कितना आभूषण होता है, कितना श्रृंगार होता है। यहां माताएं बैठी हैं, सबसे ऊपर क्या लगाया जाता है? सबसे ऊपर कौन सा श्रृंगार होता है मेरी माँ का? क्या होता है? मांग टीका है। सबसे ऊपर का होता है ना मांग टीका, सबसे ऊपर मांग टीका होता है। और सबसे नीचे का श्रृंगार कौन सा होता है? पैर के बिछिए, नुपुर बिछिए है ना। भरत जी रुदन करते करते कहे, गुरुदेव भगवान कोई भी स्त्री मांग टीका से लेकर के संपूर्ण 16 श्रृंगार कर ले और केवल वस्त्र ना पहने, वस्त्र कपड़े ना पहने, श्रृंगार कैसा लगेगा? गुरुदेव भगवान कहे, भरत संपूर्ण 16 श्रृंगार अगर स्त्री कर ले और वस्त्र ना पहने तो श्रृंगार व्यर्थ है। गुरुदेव भगवान भरत जी कहे, अगर कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, पर उसमें प्राण नहीं है, गुरुदेव भगवान कहे बहुत सुंदर व्यक्ति के अंदर प्राण नहीं है तो वो सुंदरता व्यर्थ है। बोले प्रभु मान लीजिए किसी रोगी व्यक्ति को जिसमें शरीर में कई प्रकार के रोग लगे हों और उसको 56 भोजन दिया जाए, गुरुदेव भगवान कहे कि अगर रोगी व्यक्ति है उसको भोग व्यर्थ है, भोजन 56 प्रकार के व्यर्थ है। लेकिन भरत तुम ये क्यों कह रहे हो? भरत जी कहे, गुरुदेव भगवान जैसे 16 श्रृंगार करने के बाद बिना वस्त्र के वो श्रृंगार व्यर्थ है, जैसे रोगी के लिए 56 प्रकार का भोजन व्यर्थ है, जैसे सुंदर व्यक्ति के अंदर प्राण ना होने पर वो सुंदरता व्यर्थ है, उसी प्रकार से गुरुदेव भगवान इस अयोध्या के अंदर अगर मेरे भैया राम नहीं है ना तो भरत के लिए ये संपूर्ण संपत्ति और अयोध्या व्यर्थ है। अगर मेरे भैया राम इस अवध के अंदर नहीं है तो भरत के लिए यह संपूर्ण अयोध्या उसी प्रकार से व्यर्थ है। भगवान